अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो है हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब देखते हैं, आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। इस तरह फील ही नहीं कर रही कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। तबीयत चाहे मेरी कितनी भी ख़राब हो, लेकिन मैं आपको OOTD तो ज़रूर देती हूँ। यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे। स्पेसिफिक जो डॉक्टर होता है, जब से मेरी रिपोर्ट्स आई हैं, एब्डोमिनल की रिपोर्ट्स करवाई थी, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है। अभी जब हम वहाँ पर जाएंगे, उनको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। असल में मुझे जो है गैल स्टोन हो गए हैं और किडनी में मल्टीपल स्टोन्स हैं, फैटी लीवर का भी मसला हो गया। आगे मैंने आपके साथ टोटल जो भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, मैंने वहाँ पे आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियरली शेयर कर दी है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद मैंने सोचा, अगर हम सर्जन के पास जा रहे हैं तो मे बी वो मुझे हॉस्पिटलाइज ही ना कर ले। तो पूरे बैग में कुछ भी नहीं, एक मोबाइल और परफ्यूम मैंने कैरी कर ली, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज का होता है कि अजीब अजीब सी स्मेल्स ना आए मुझे। तो इस वजह से ट्रैफिक इतना जाम था उस दिन। राहत फतेह अली खान आया हुआ था और 72 ताबूत भी थे। यकीन करें, पूरा हैदराबाद बंद किया हुआ था। सारी आवाम इतनी परेशान रही। यहाँ पर जब सर्जन के पास गए, उसने रिपोर्ट्स देखी तो उसने कहा ये रिपोर्ट्स काफी नहीं है, अब आपको ब्लड रिपोर्ट्स भी करवानी है। ब्लड रिपोर्ट्स होंगी मेरे पास, क्योंकि उसको शक था कि मुझे यूरिक एसिड का भी मसला है और भी मसले मसाइल निकल सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो और रिपोर्ट्स करवाई। जब वो रिपोर्ट्स हो जाएंगी तो वो रिपोर्ट्स भी खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब दोबारा से हम लोग आ गए यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूंगी। और अगर मैं एडमिट हो जाती हूँ तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँ। और मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। जो पिछली वीडियो मैंने डाली, जो मैं फील कर रही थी उस वक्त, जिस तरीके की मेरी कंडीशन थी, जैसा डिप्रेस फीलिंग वो थी, जो कि मेरी कभी जिंदगी में नहीं हुई, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा दिल में ये हुआ कि मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया, तो थोड़ा व्लॉग बना के ये मेक श्योर करवा दूं कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन टैबलेट्स की वजह से इतना सरवाइव कर पा रही हूँ कि बात कर सकती हूँ और जो है वो चल फिर रही हूँ, और कोई ऐसे मसला नहीं हो रहा, या ऐसे कोई अटैक्स जिस तरीके से मुझे आते हैं उस टाइप के नहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से, और मैं थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी भी फील कर रही हूँ। स्पेसिफिक जो इन चीज़ों के डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छे से डील कर लेते हैं। शायद उनको पता होता है कि इस वक्त मेडिसिन कौन सी देनी है। मुझे ज़्यादातर ड्यूटी डॉक्टर्स ही डील करते आए, तो उन्होंने मैदे की और इसकी और उसकी मतलब अपनी तरफ से ही सारी दवाइयाँ देते रहे, जिससे मेरी हालत और क्रिटिकल होती जा रही थी। लेकिन ये है कि अब मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतनी सारी दुआएं मेरे साथ, इतने सारे कमेंट, इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट भी दुआओं से भरा हुआ था। बहुत 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 शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा फील भी कर रही हूँ। और इसी तरीके से मेरे लिए दुआएं करते रहिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी तबीयत सही ना हो तो आप जो है वो किसी और की तबीयत पूछने चले जाएं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो आज मक्कू की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने सोचा उसको पूछ के आते हैं। और इनका कोई त्यौहार भी है राखी का, तो वो भी देखते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, फिर वो आप लोग मेरे साथ रहिए। तैयार मैं हो गई हूँ और बिल्कुल फील नहीं कर रही कि मैं बीमार हूँ। आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट्स और इतनी मोहब्बत की वजह से जो है ना ये सब मुमकिन हो पाया। सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है मैं आपको, लेकिन ये है कि रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज़ दिखा दूँगी, इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो बस फिर तैयार हो गई, बस मैं फिर निकलते हैं, चलते हैं। मैं थोड़ा सा लुक अपना दिखा दूँ, OOTD जो कि मैं ज़रूर दिखाती हूँ, तबीयत ख़राब हो ना हो जैसी भी हो। ऐसे तैयार हो गई हूँ मैं, ये वाली मैंने चप्पल पहन ली है, बस ऐसे रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद तो लगता ही नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि मुझे जो है वो मेडिसिन बिल्कुल ठीक मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे उस वक्त पेन तो फील नहीं हो रहा। अभी तक पेन में नहीं हूँ मैं। 12 रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ब्लड की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, वो सारे मैं रिपोर्ट्स आप लोगों को शेयर करूँगी, ताकि
आप लोग भी, मुझे इतना दिल में अफसोस भी हो रहा था कि मैंने आप लोगों को इतना परेशान किया। और ऐसी बस मतलब समझे तबीयत ख़राब होती तो इंसान डिप्रेशन में भी आ ही जाता है, तो ये वजह थी। चले सही है, फिर मिलते हैं वहीं चल के। अम्मा छा अम्मा तो परेशान हुई हैं। अम्मा मेरी बहुत परेशान हो गई थी। अम्मा सवाल उन्हें दी तो सांस निकली हो बिन्ने जो है ना, मुझे मेरा तो सांस निकल गया था, लेकिन अम्मा का भी सांस निकल गया था। सोच रही बस पता नहीं बचेगी या नहीं। चले सही है, फिर वहीं चल के मिलते हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसको देखने के बाद मुझे एक्चुअली तो टेंशन में आना चाहिए, लेकिन मैं टेंशन में आने की बजाय थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि आपको जब पता लग जाता है ना कि आपको एक्चुअली है क्या, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली डील कर सकते हैं। बस अब घर से निकल रहे हैं और मक्कू की अम्मी की तबीयत पूछेंगे, क्योंकि वो लोग हिंदू हैं तो उस हिसाब से उनका आज त्यौहार भी है, तो वो भी जो है जाकर उनके साथ मुलाकात करूंगी। अब उसकी तबीयत बेहतर है और उसको भी किडनी में स्टोन ही बताया है, और इसके अलावा उसको बुखार ऐसे भी था। तो जब आपकी खुद की तबीयत खराब होती है ना, तो आप किसी की इयादत के लिए चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और पॉजिटिव फील होता है जब आप उनकी रिकवरी देख रहे होते हैं या उनसे बातें कर रहे होते हैं। और वो लोग इतने अच्छे थे, इतना अच्छा भी लगा। अच्छा हुआ कि मैं घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद आपको बहुत फ्रेश सा फील होता है। बहुत ज्यादा सफर मैं कर नहीं सकती, बहुत थोड़ा सा ही जाती हूँ, जैसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटा भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। यहाँ पर ये सब लोग जमा हो गए थे और बहुत खुश भी हो रहे थे। मैंने औरतों का थोड़ा सा ख्याल किया कि किसी का भी फेस ना आए, मेरी तो यही कोशिश थी। यहाँ पर ये लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि थोड़ी देर थी, इनकी वो जो थाली वगैरह होती है उसको तैयार करने के लिए अभी इनको टाइम चाहिए था। तो मैंने उसकी मम्मा की तबीयत पूछी और तबीयत पूछने के बाद मैंने कहा यहीं थोड़ा सा आगे जो है दरिया है। मक्कू ने कहा तो बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा, वहाँ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। लेकिन इस रास्ते में ही मुझे बहुत फ्रेश अच्छा फील होना शुरू हो गया। इतने सारे जानवर, लोग, मतलब एक ही जगह पे आप रहते हैं ना, एक ही जगह के ऊपर आप बैठे मतलब आपको जो है वो अजीब सा फील होने लगता है। आप बीमार नहीं भी होते तो आपको ऐसा लगता है बीमार है, और बीमार हो तो फिर तो बिल्कुल भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो बाहर आना जाना चाहिए लोगों के साथ। ये नहीं है, लोग तो घर में तो मिलने के लिए आपसे, मुझसे तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए, लोग तो मिलने आते हैं, लेकिन आप अपनी जगह छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाएं। और जब आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए जब आप वापस आते हैं फ्रेश एयर लेके, तो आपका फ्रेशनेस का लेवल ही कुछ और होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मुझे इतना फ्रेश और इतना अच्छा फील हो रहा था जब मैं यहाँ से होकर गई हूँ। फिर लाजमी बात है कि इनका त्यौहार था, वो त्यौहार में भी मैं इनके साथ थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और उनको जिस तरीके से उन्होंने मेरा वार्म वेलकम किया, उससे तो और दिल खुश हो गया। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी भी खराब है। मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। वो मैं आप लोगों के साथ जो ऑपरेट का और इन सब चीज़ों का जो है सब सीन आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करती रहूँगी। यहाँ हमें रास्ते में पेड़ भी मिल गया था और माशाल्लाह मेरी ज़ियारत भी हो गई। ये चीज़ और मुझे, मेरे दिल को सुकून हो गया। ज़ियारत होने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब ये समझें कि एक के साथ 2, 3, 4 बस इसी मोमेंट के दौरान ही, मतलब इसी घंटे के दौरान ही 2-4 चीज़ें एक साथ हो गई। एक तो पेड़ की ज़ियारत हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई, और किसी की इयादत हो गई तो और दिल को सुकून होता है। जो भी लोग किसी की इयादत के लिए जाते हैं वो इस सुकून को समझ सकते होंगे। और दूसरा जो है वो मेरा एक चक्कर दरिया पर भी लग गया, ये और उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी किसी भी जगहों पर नहीं जाती हूँ कभी भी। मैं मीन्स ज़्यादातर जो है ना वो हमारा इस तरह की जगहों पर नेचुरल जगह पे बहुत कम होता है। नारायण कागान, मरी वगैरह इधर उधर तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो साइड्स होती हैं वहाँ पर बहुत कम जाना होता है। और आप लोग भी देखेंगे आगे तो आप लोगों को भी, मुझे पूरा यकीन है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ्रेश फीलिंग होगी। और अब तो दरिया में पानी भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो वो बहुत और भी ज़्यादा जो है वो निखर के आ रहा था दरिया। बहुत मज़े की वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ पर दरिया पे पहुँच गए हैं।
तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे ज़्यादातर ये वाली साइड ना पूरी सूखी रहती है, मतलब दरिया में पानी ही नहीं होता, लेकिन जब पानी होता है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और कश्तियाँ भी चल रही थी, कश्ती में मैं नहीं बैठी क्योंकि तबीयत कुछ इतनी ख़ास भी वो नहीं थी, और फिर हमें देर भी हो रही थी क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था। हमने तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए जो है, मक्कू ने मुझे कहा कि हम थोड़ा सा दरिया पे चक्कर लगा लेते हैं ताकि बाजी की ना तबीयत और अच्छी हो जाएगी। तो वाकई ही बात सच है, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी फ्रेश हवा, और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पर। दिल चाह रहा था थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बस खड़े होकर सनसेट देखें, लेकिन ये है कि मुझे देर हो रही थी और बहुत ज़्यादा देर रुकना में भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ पर हम लोग वापस आ गए थे। इन्होंने छोटा सा एक मंदिर अपने ही घर में बनाया हुआ है, वो था। इस थाली को वो लोग तैयार कर रहे थे और कुछ मीठा भी, जो मतलब आपको पता है कि जो हाल है उसी के अंदर है कि किस तरह ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है। कम सारी चीज़ पैसे से नहीं होती, इंसान जो है वो खुशी किसी भी चीज़ में ढूंढ लेता है, किसी भी तरीके से ढूंढ लेता है। तो खुशियाँ हम ढूंढ लेते हैं हर चीज़ में ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा और बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होगी और लग्जरीज होंगी तब जाके हमें जो है वो सुकून मिलेगा और खुशी मिलेगी। खुशी ऐसी चीज़ है जो आप लोग खुद अपने अंदर ढूंढते हैं, जो आप ऐसी जगहों पर जाके देखते हैं और समझते हैं, लोगों से जब मिलते हैं, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तब आपको समझ में आती है लाइफ एक्चुअली है क्या। फिर जो आपके पास होता है फिर आप उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं इधर उधर कि किस तरीके से लाइफ मुश्किल तरीन भी होती है या किस तरीके से लोग उसमें भी बहुत खुश होते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से, उनकी हर चीज़ उनके लिए ये सब लग्जरीज ही हैं, उनके लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फिर हम अपनी सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए फिर इतने ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाते हैं और अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ परवरदिगार का। और ज़िंदगी में कभी भी इंसान जो है ना वो ग्रैटिट्यूड ना छोड़े, ग्रैटिट्यूड का से काम ले। अल्लाह ताला का शुक्र जितनी बार अदा करे उतना कम है। अगर हम सजदों से सर सारी ज़िंदगी भी ना उठाएं तो उसकी नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। मतलब इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें मुकम्मल इंसान बनाया, नाक दिया, कान, हाथ, पाँव, और जो एक आध किसी के अंदर डिसेबिलिटी होती भी है तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जब उनकी इयादत के लिए जाते हैं या उनके खाने वगैरह देखते हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी सवैयाँ तैयार की और वो मैंने खाई, मुझे बहुत मज़े की लगी, बहुत अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो सवैयाँ थी, हालांकि मुझे ऑयल का बिल्कुल मना हो गया, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खा सकती, मैं ग्लूटेन वाली कोई भी चीज़ नहीं खा सकती, लेकिन इतने खुलूस से उन्होंने बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई भी। और बड़ी बात है कि मेरी उससे तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, तो ये भी है। तो अल्लाह ताला भी जो है ना आपको इस चीज़ के लिए मतलब फराहमी करता है, थोड़ा सा खुला छोड़ता है कि कोई बात नहीं मेरे बंदे, तू जो है वो कर ले और मैं तेरे साथ हूँ। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो सबसे अच्छा लगा इनके खुलूस और मोहब्बत के लिए। और आपके पास खुलूस और मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त है। बस आपकी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है। चले गाइस, बहुत अच्छा लगा। अभी हम मक्कू के घर गए थे, उसकी अम्मी की तबीयत पूछी, राखी भी आप लोगों के साथ शेयर की। फिर हम दरिया पे चले गए, वहीं करीब में दरिया है तो वहाँ चले गए। वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया।